हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी जो भी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो मैं क्लास 3rd के स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि बेटा बुक निकालना है, नोटबुक निकालना है और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपकी क्लास लेकर आ गए हैं। हम क्या पढ़ रहे थे तो याद करो, हम चैप्टर नंबर 5th पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर? 5th नंबर का चैप्टर। हमने 5th चैप्टर नंबर की में 2-3 क्लासें हो गई है इस चैप्टर की। क्या क्या किया था? पहली क्लास थी, उसमें इंट्रोडक्शन किया चैप्टर का। दूसरी क्लास थी, स्पेलिंग लिखी। तीसरी क्लास थी, उसमें भी स्पेलिंग लिखी थी। अगर देखो अभी स्पेलिंग बाकी है, बट आज भी मैं अगर आपको स्पेलिंग ही लिखाता तो आपके लिए थोड़ी बोरिंग क्लास हो जाती कि सर हमेशा आते हैं, स्पेलिंग लिखवाते हैं और चले जाते हैं। इस कारण से आज थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि देखो हम 2 दिन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब तक की तो स्पेलिंग हमने ऑलरेडी लिख ली है। तब हम जितनी स्पेलिंग हमने लिखी है ना, तो वहां तक का हम 2 दिन चैप्टर पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे स्पेलिंग्स पर। ठीक है ना? तो बेटा पेज संख्या 29 ओपन करना बुक में और पेंसिल लेकर बैठना है, क्योंकि मैं जो लाइन टू लाइन आपको पढ़ाता हूं तो आपका ध्यान रहना चाहिए कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा, चैप्टर का नाम नोट करता हूं। 5th नंबर का है, हैबिटेट ऑफ प्लांट्स है। क्या है? हैबिटेट ऑफ प्लांट्स। स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगा। देखो जब आप 29 पेज नंबर आपकी बुक में ओपन करोगे तो आपको 5th चैप्टर आपको निकला हुआ दिखाई देगा। सबसे ऊपर नंबर ऐसे लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है, फिर हैबिटेट लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ, प्लांट्स लिखा हुआ। हैबिटेट की मैंने स्पेलिंग लिखवाई, आवास होता है, ऑफ का मतलब का होता है और प्लांट्स का मतलब पौधे होता है। पौधों का आवास हमारे को पढ़ना है। फिर डॉट 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 से लाइन दे रखी होगी और डॉट 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 की लाइन के बाद में जो 2 लाइन दे रखी है उसका मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेट भी करवा दिया है। क्या है? देखो, नेम, साइज एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट्स। यानी कि पौधों का जो स्वभाव होता है, पौधों का आकार होता है, पौधों के प्रकार होते हैं, वह उसके आवास पर ही निर्भर करते हैं। यानी पौधा कहाँ रहता है, पौधा कैसी जगह पर रहता है, तो उस पर निर्भर करता है कि पौधा लंबा होगा, पौधा छोटा होता है, पौधे पर कांटे होते हैं या नहीं होते हैं, फल लगते हैं कि नहीं लगते हैं। वो किस पर निर्भर करेगा? पौधे के आवास पर निर्भर करेगा कि पौधा कहाँ पाया जाता है। फिर क्या है? डिफरेंट हैबिटेट्स प्रोवाइड डिफरेंट कंडीशंस टू द प्लांट। यानी अलग अलग आवास पौधे की अलग अलग स्थितियों को प्रदान करवाता है। यानी पौधे के पाए जाने का अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग आवास होता है, वह उसकी अलग अलग स्थिति को बताता है। आगे देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यानी पौधे के अलग अलग प्रकार अलग अलग परिवेश में वृद्धि करते हैं। पौधे के अलग अलग प्रकार पौधे के परिवेश पर निर्भर करते हैं। यानी जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग परिवेश में वृद्धि करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। कुछ पौधे जमीन पर वृद्धि करते हैं। सम इन कोल्ड रीजन। कुछ पौधे जो होते हैं वो ठंडे प्रदेशों पर, जो ठंडे स्थान होते हैं, ठंडी जगह होती है, वहां पर वृद्धि करते हैं। सम इन हॉट रीजन। कुछ पौधे होते हैं वो जो गर्म क्षेत्र होता है
वहां पर भी वृद्धि करते हैं, एंड सम इन वाटर, और कुछ पौधे जल में भी वृद्धि करते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे अलग अलग स्थानों पर वृद्धि करते हैं। कुछ पौधे होते हैं वो तो जमीन पर उगते हैं, कुछ पौधे ठंडे प्रदेशों में उगते हैं, कुछ पौधे गर्म प्रदेशों में उगते हैं, और कुछ पौधे जो जल होता है उस जल में उगते हैं। ऑल दीज रीजन्स आर कॉल्ड हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स, और ये सभी क्षेत्र होते हैं, यही पौधों का आवास कहलाता है। पौधों का आवास कहते किसको है? इसी को तो कहते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं इस क्षेत्रों को ही पौधों का आवास कहा जाता है। देखो, हमारा आवास किसको कहते हैं? हमारे घर को हमारा आवास कहते हैं, क्योंकि हम हमारे घर में रहते हैं तो हमारा आवास हमारा घर होता है। तो पौधा जहां रहता है उस वह पौधे का आवास होगा। तो पौधे के अलग अलग आवास होते हैं। पौधे का आवास लैंड होता है, पौधों का आवास कोल्ड रीजन होता है, हॉट रीजन होता है, और वाटर होता है। ये पौधे के आवास होते हैं। इस प्रकार से ऑल प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, यानी सभी पौधों को दो मुख्य भागों में, इस प्रकार से सभी पौधों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है। पौधों को विस्तारित रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो बांटा टेरेस्ट्रियल, या फिर कह सकते हैं लैंड प्लांट्स, यानी एक तो जमीन पर पाए जाने वाले पौधे, एक तो जो पौधे जमीन पर उगते हैं वो पौधे, और दूसरे एक्वेटिक कह दो या वाटर प्लांट कह दो, यानी जलीय पौधे, जल में उगने वाले पौधे। पौधों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में बांटा कि टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या? जमीन पर उगने वाले पौधे। दूसरा क्या? एक्वेटिक, यानी कि जल में उगने वाले पौधे। पौधे कहां पाए जाएंगे? या तो पौधा जल में उगेगा या पौधा जमीन पर उगेगा। तीसरी जगह तो कोई है नहीं कि वहां पौधा उग जाएगा। है कोई जगह तो आप बता दो। तीसरी जगह और कोई है तो आप बता दो। पौधा कहां उगेगा? या तो उगेगा जमीन पर उगेगा या पौधा पानी में उगेगा। दो ही जगह हो सकती है पौधे को उगने के लिए। आज हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, जमीन पर उगने वाले पौधों की। और जमीन पर उगने वाले पौधों में प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। पौधे जो कि जमीन पर वृद्धि करते हैं उसको टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट्स कहा जाता है। पौधे जो जमीन पर वृद्धि करते हैं, पौधे जो जमीन पर वृद्धि करते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। The largest living things on this earth are land plants. The largest living things on this earth, यानी इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी जीवित वस्तु है वह स्थलीय पौधे हैं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो सजीव वस्तु है, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी सजीव वस्तु है वो कौन सी है? तो वो लैंड प्लांट्स है। ये स्थलीय पौधे ही है। लैंड प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी ये जो स्थलीय पौधे हैं यह लगभग प्रत्येक जगह वृद्धि करते हैं। स्थलीय पौधे लगभग प्रत्येक जगह वृद्धि करते हैं। दे आर फाउंड इन, वे कहां कहां पाए जाते हैं? प्लेन्स यानी समतल मैदानों में पाए जाते हैं। हिल्स यानी पहाड़ियों पर भी पौधे पाए जाते हैं। सी कोस्ट यानी समुद्र के तटों पर, समुद्र के किनारों पर भी पौधे पाए जाते हैं। एंड डेजर्ट एरिया, और डेजर्ट एरिया पर भी पौधे पाए जाते हैं। हम जो बात कर रहे हैं स्थलीय पौधों की, ये पौधे कहां कहां पाए जाते हैं? तो समतल मैदानों में पाए जाते हैं। हिल्स यानी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। सी कोस्ट यानी समुद्र तटों पर पाए जाते हैं। और डेजर्ट एरिया यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है, रेगिस्तान होता है, जहां पर बहुत सारी रेत होती है, वहां पर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। अब मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा और वो नोट करना है आपको।
ये जो टाइम टू थिंक है ये आपको SW में करना है। होमवर्क में क्या करना है, ये जो मैंने लाइन लिखी है, द जायंट सिकोविया ट्री, एक पौधे का नाम है और उस पौधे का नाम है सिकोविया ट्री। ये जो सिकोविया ट्री पौधा होता है यह अमेरिका में कैलिफोर्निया में पाया जाता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक सिकोविया पेड़ पाया जाता है। इसके बारे में क्या अच्छी बात है, यह लगभग 83 मीटर लंबा होता है। पौधे की लंबाई कितनी होती है, लगभग 83 मीटर पौधा लंबा होता है। और उसके जो ट्रंक का डायमीटर जो होता है वो डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 24 मीटर डायमीटर होता है। अगर हम कोई नीम का पेड़ देखते हैं तो देखो ट्रंक किसको कहते हैं, ट्रंक कहते हैं ये जो स्टेम होता है, ये जड़ के ऊपर पौधे का ये जो हरा कलर का, ये सॉरी ब्राउन भूरा भाग होता है, इसको स्टेम कहते हैं। अगर ये मोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम ट्रंक कह देते हैं। तो ये जो ट्रंक होता है ये नीम का कितना सा होता है आप सबको पता है। अब एक ऐसा पौधा है जो USA में कैलिफोर्निया में पाया जाता है, उसका नाम सिकोविया पेड़ है। और ये सिकोविया पेड़ देखो 24 मीटर इसका ट्रंक होता है। और 24 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इतना होता है। तो समझ लो इसका 24 टाइम्स इसका कितना होता है, इतना बड़ा पेड़ है जो USA में कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये आपको होमवर्क में करना है। बाकी जो भी हमारे को पढ़ना है हम हमारी कल की आने वाली आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं और कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।